नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज पे आप सभी का स्वागत है। लगातार आप पढ़ रहे हो। राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही है और ज्योग्राफी के अंदर हम नदियां पढ़ चुके हैं, भौतिक प्रदेश, जलवायु पढ़ चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की झीलें। और जब झीलों की चर्चा आती है तो एक मीठे पानी की झील होती है और एक खारे पानी की झील होती है। अक्सर राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान और वगैरह क्षेत्र, इस कारण ज़्यादा खारे पानी की झील ज़्यादा है। खारे पानी की झील, लेकिन कुछ मीठे पानी की झील है जो हमारे देश में, हमारे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। उनमें अलग अलग पर्यटक की दृष्टि से बहुत सारी चीजें स्थापित की गई है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की झीलें। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न आता है, कभी मुश्किल से प्रश्न नहीं आया। राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें, और राजस्थान की झीलों की बात करें तो एक होती है खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें। और दूसरी होती है मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें, दो प्रकार की झील है। एग्जामिनर क्या प्रश्न पूछता है? एग्जामिनर या तो ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सी झील किस जिले में है, या कोई 5-7 ऐसी झीलें जिनकी विशेषताएं, ठीक है, या पूछेगा निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है या कौन सी मीठे पानी की झील है। तो जब बात आए कि खारे पानी की झील, ज्यादातर, अधिकतर खारे पानी की झील राजस्थान के राजस्थान के पश्चिमी भाग पश्चिमी भाग में मिलती है। मान लो नागौर, टिक्कर, ये पश्चिम का जितना भी भाग है, यानी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से जो अलग होता है उस सब में होती है। मीठे पानी की झीलें अधिकतर अधिकतर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व में मिलती है। अधिकतर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व में मिलती है, ठीक है। इन दोनों को याद रखना। राजस्थान के पश्चिम भाग में मिलती है, अधिकतर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व में मिलती है। दो प्रकार की। अब हमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे खारे पानी की झील। अब खारे पानी की झील बनी किससे? अब खारे पानी की झीलों की बात करें या झीलों का सिस्टम देखें अपने राजस्थान के अंदर, तो कई प्रकार है। जैसे बालसन झील है जो पहाड़ियों के बीच है, ठीक है। बहुत सारी पलाया झील है, ठीक है, झीलें बनी है मरुस्थल के अंदर, जो रेत के टीले हैं वहां बारिश हुई है, नीचे जगह है वहां झीलें बन गई। बहुत सारी क्रेटर झील है, जैसे रामगढ़ वाली क्रेटर झील है, ज्वालामुखी निर्मित है। ज्वालामुखी निर्मित, जिन्हें काला डेरा कहते हैं, काला डेरा निर्मित है। अलग अलग प्रकार की झीलें, ठीक है। मतलब कोई ज्वालामुखी निर्मित बन चुकी है, जैसे पुष्कर को काला डेरा निर्मित कहा जाता है। क्रेटर झील है रामगढ़, बाराबाड़ी, पलाया जैसलमेर के अंदर जो पलाया झीलें, छोटी छोटी झीलों का निर्माण होता है। बालसन झील जैसे सांबर झील का बहुत अच्छा उदाहरण है। बालसन झील का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये झीलों के अलग अलग प्रकार है, किस प्रकार की झीलें हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे खारे पानी की झील कौन कौन सी। कौन सी? खारे पानी की झील। एक सूत्र से हम पढ़ेंगे, बड़ा शानदार। खारे पानी की झील। खारे पानी की झील कौन कौन सी, एक सूत्र से हम पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, गजब तरीके से। और सूत्र बता देता हूं क्या है। उस सूत्र की ट्रिक देखो। उस सूत्र की जब आप ट्रिक देखोगे तो आजकल के जमाने की मैं एक बात बताऊं कि पहले तो क्या होती थी, महिलाएं होती थी, साड़ियाँ वगैरह पहनती थी, पूरा मतलब खान पान ऐसा अच्छा होता था और उनकी साड़ी भी बहुत अच्छी लगती थी और अच्छा संभाल पाते थे। आजकल की लड़कियां देखो, कई लड़कियां तो ऐसी है, ज़्यादा खाने पीने पे ध्यान देने के बावजूद भी उनका शरीर सेट नहीं हो पाता। या कई ऐसे होते हैं, इतनी किताबी कीड़ा होती है कि वो खाती नहीं है कुछ, शरीर एकदम ऐसे लकड़ी के जैसा, अंगुली की तरह, ठीक है। तो क्या होता है कि अब उसकी शादी होगी, मान लो एक आज के युग की जवान लड़की है, पढ़ती गई, अब उसकी शादी होगी, अब उसको क्या पहननी पड़ी, साड़ी पहननी पड़ी मान लो। और साड़ी का इतना गंदा हालत है, हर किसी लड़की से साड़ी पहननी नहीं जाती, अगर पहन ली तो उसे संभाली नहीं जाती।
उसका पल्लू कहीं जाएगा, एक पल्लू कहीं जाएगा, एक धरती को साथ साथ में चपेटे लेके झाड़ू निकालता जाएगा। तो बहुत सारी लड़कियों की स्थिति होती है, ठीक है। कईयों की बहुत स्थिति होती है, कई तो बेचारियों को साड़ी बांधनी वगैरह नहीं आती है तो वो पहनती नहीं है, बांध लेती है तो वो समझती नहीं, ठीक है। उसके लिए इस प्रकार एक सूत्र है। फिर वो क्या कहती है, अपने पिता को कहती है, अपने पिता को क्या कहती है, एक सूत्र है, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। अब वो जाएगी कहीं और वो साड़ी धरती पे लटकती जाएगी ऐसे हवा गिलोरे खाते, कोई कुत्ता आ गया उसने पकड़ ली। अब कुत्ता पकड़ ली तो या कुत्ते के दांत इतने खतरनाक होते हैं, या तो वो काट देगा या फिर साड़ी को खींच लेगा। तो फिर वो अपने पिता को क्या कहती है, उसका पिता उसको कहाँ से लेके उसके ससुराल से लेने जाता है, तब रास्ते में आते हुए पहले पैदल जाते थे, ठीक है। तब कोई कुत्ता आ जाता है, तब वो डरती कहती है, क्या सूत्र है, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, ये सूत्र याद रखना। खारे पानी की झील समाप्त, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। और अब देख लो जी का साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़ा, भाई छोरिया तो पक्की देख ले, ठीक है। बन तो याद ही रहेगा भी, हाँ मार पर ही आए हो। देखो, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, बा से बाप, बाप कहाँ पे है, फलोदी में, ठीक है। बाप बाप फलोदी में। पैसे पिथमपुरी, पैसे पिथमपुरी, पिथमपुरी है सिक्कर में। पैसे पिथमपुरी, पैसे पोकरण, पैसे पिथमपुरी, पैसे पोकरण। पोकरण कहाँ पे, जैसलमेर में। पोकरण झील कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर। रे से, रे से रेवासा, रे से रेवासा, ये देखो रेवासा, रेवासा कहाँ पे, सिक्कर में। रेवासा कहाँ पे, सिक्कर में। पहले नाम देख लो फिर अपने मैप में पढ़ेंगे। सा से सांभर, सांभर, सह से सांभर कहाँ पे, जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण में। सा से सांभर, सा से सांभर। डी से डिडवाना, डी से डिडवाना, कौन से जिले में, डिडवाना कुचामन में, डिडवाना कुचामन में, डिडवाना कुचामन में। का से काबोद, जैसलमेर, का से काबोद जैसलमेर। और का से हो जाएगा काछोर, का से काछोर सिक्कर में, काछोर सिक्कर में। पै से पंचभद्रा, पंचपद्रा, पंचभद्रा नया जिला बालोतरा, बालोतरा बाड़मेर। ऐसे याद रखना, कभी पुराना पूछे तो भी करना। लू से लूण कर्णसर, लू से लूण कर्णसर, लूण कर्णसर कहाँ पे है, बीकानेर में। लूण कर्णसर कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर। कू से कुचामन, कू से कुचामन, कू से कुचामन, कुचामन सिटी। तो कुचामन किस जिले में आता है, डिडवाना कुचामन, डिडवाना कुचामन। ता से ताल छापर, ता से ताल छापर, ता से ताल छापर, ताल छापर चूरू में, ताल छापर चूरू में, ठीक है। ताल छापर कहाँ पे, चूरू में। पा से फलोदी, 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 फलोदी जिले में। डे से डेगाना, डे से डेगाना, डेगाना कहाँ पे, नागौर में, डेगाना कहाँ पे, नागौर। ये आपकी झील है। बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, पास से भाप फलोदी में। पैसे पिथमपुरी सिक्कर में, पैसे पोकरण जैसलमेर। रे से रेवासा सिक्कर, सात से सांबर जयपुर ग्रामीण में। डी से डिडवाना, डिडवाना कुचामन में, डिडवाना। का से काबोद जैसलमेर, का से काछोर सिक्कर। पैसे पंचभद्रा बालोतरा, लू से लूणकनसर बीकानेर। कू से कुचामन, ता से ताल छापर, फा से फलोदी, डे से डिगाना। देखो इनको, देख लो जल्दी से, देख लो अच्छे तरीके से।
अच्छे तरीके से देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैप में एक बार और पढ़ लेते हैं इनको, ठीक है? मैप में एक बार और पढ़ लेते हैं। देखो मैप, उत्तर लिख लेते हैं दोबारा, क्योंकि प्रश्न इतना ही आसान सा आता है, आसान सा इतना आता है कि बस कौन सी खारे पानी की और कौन सी। हम क्या लिखेंगे? पाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। अब सबसे पहले लग जाओ और फटाफट सेट कर दो। पा से भाप, भाप आ गया फलोदी में, भाप झील। पै से पिथमपुरी, पै से पिथमपुरी सिक्कर, पिथमपुरी, पिथम पिथमपुरी। और पै से आ गया पोकरण, पै से पोकरण, पै से पोकरण। रे से रेवासा, रेवासा सिक्कर, रेवासा सिक्कर, रेवासा सिक्कर, रेवासा सिक्कर। सा से सांबर, सांबर देखो जयपुर ग्रामीण, सांबर जयपुर ग्रामीण। और डिडवाना कुचामन इस साइड में है यहाँ पे, सांबर झील, सांभर। ठीक है, पूरा विवरण आगे पढ़ेंगे। डी से डिडवाना, डी से डिडवाना, डी से डिडवाना। का से कावोद, का से कावोद। और का से काछोर सिक्कर में, का से काछोर सिक्कर में, काछोर। पै से पंचभद्रा बालोतरा में, पंचभद्रा। लू से लूणकरसर, लू से लूणकरणसर, लू से लूणकरसर। कू से कुचामन, कुचामन डिडवाना में, कुचामन, कू से कुचामन। ता से ताल छापर, ता से ताल छापर, ता से ताल छापर। पा से फलोदी, ये फलोदी, पा से फलोदी। और डे से डेगाना, डे से डेगाना, डेगाना नागौर के अंदर। ये है सारी की सारी झीलें, खारे पानी की झील। क्या है? खारे पानी की झील। देख लो आराम से, और फिर हम इनका एक एक विवरण पढ़ेंगे। दो चार है, जैसे सांबर झील है, आपकी लूणकरसर झील है, पंचभद्रा झील है, डिडवाना झील है। तीन चार झील है जिनका पूरा विवरण हमें पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं सांबर झील को। सबसे पहले कौन सी झील? सांबर झील इंपॉर्टेंट झील है, यहीं से ज्यादातर प्रश्न आता है। सांबर झील। अब क्या है, जैसे जिले चेंज हुए हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर हुआ है, ज्यादा परिवर्तन नहीं लेकिन कुछ एक चीजों का परिवर्तन हुआ है, उनको हमें थोड़ा ध्यान रखना है। सांबर झील की अगर बात करें तो सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, पानी की झील है, यानी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वैसे भी बड़ी बहुत है और नमक उत्पादन में भी बड़ी है, दोनों ही है। यानी इसका विस्तार अगर देखें, अगर इस झील का विस्तार देखें तो ये लगभग लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 36 किलोमीटर लंबी है ये, इतने लंबे विस्तार में फैली हुई है। और इसका विस्तार भी देखो, लगभग इसका विस्तार है जयपुर ग्रामीण के अंदर, जयपुर ग्रामीण में ये फैली हुई है। इस साइड अब नागौर अलग हो गया तो डिडवाना के अंदर आ गई है। ये इसका भाग कुछ कहाँ गया? डिडवाना के अंदर आ गया। वैसे तीन प्रॉपर जिले पूछे जाते हैं तो जयपुर, अजमेर और नागौर, लेकिन अब यहाँ का भाग कुछ दुद्दू का भाग आ गया, दुद्दू, और इस साइड अजमेर आ गया। अब अजमेर में तो न के बराबरी है। मेन इसका जो मुख्य भाग है ज्यादातर वो जयपुर ग्रामीण में,
क्योंकि जयपुर ग्रामीण का जो आपने नाम सुना होगा जंक्शन, फुलेरा जंक्शन, फुलेरा जंक्शन, ये फुलेरा के अंदर है सांबर झील, मेन मुख्य इस झील के अंदर है, यहाँ है। और अगर इसका अक्षांश देखें तो लगभग ये 27 डिग्री से लेकर 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है बड़े एग्जामिनर स्तर पर, यानी 27 डिग्री से लेकर और 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है, उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। ये तो है इसका अक्षांश, कभी पूछ ले तो 27 से 29। और अगर इसका देशांतरीय विस्तार पूछे, देशांतरीय विस्तार इसका पूछे तो 74 डिग्री से लेकर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। 29 डिग्री उत्तरी 27 से 29, 74 से 75 ये इसका विस्तार है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो सांबर झील है, इस झील का निर्माण कहते हैं कि वासुदेव चौहान ने करवाया था। इस झील का निर्माण किसने करवाया था? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, सांबर झील का निर्माता, सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता था वासुदेव चौहान था। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, प्लस भारत की दूसरी है, भारत की दूसरी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब पहली कौन सी है? प्रथम है चिल्का झील, चिल्का झील जो उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, उड़ीसा के अंदर एक लेगून झील है ये। और राजस्थान की सबसे बड़ी, अगर पूछ ले भारत की आंतरिक प्रवाह की, ये तो तट पर है चिल्का झील उड़ीसा में, आंतरिक प्रवाह के अंदर अगर झील देखें आंतरिक, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इस झील से पूरे भारत का, इस झील से, अपने राजस्थान वाले, इस झील से, इस झील से देश का 8.7% नमक उत्पादित होता है, नमक उत्पादित होता है। बहुत बड़ी बात होती है, पूरे भारत का 8.7% नमक उत्पादित होती है। निश्चित है कि केंद्र सरकार की यहाँ कोई कंपनी काम करेगी, नमक तो ले जाएगी, नमक तो ले जाएगी। तो नमक ले जाएगी तो इसके लिए कौन सी कंपनी काम कर रही है? भारत सरकार की देखरेख में हिंदुस्तान साल्ट जो लिमिटेड कंपनी है, उसकी एक सहायक कंपनी है सांबर साल्ट, यानी उसके अंडर में काम करती है। उसकी स्थापना 1964 को हुई थी, उसमें केंद्र का 60 और राज्य का 40% हिस्सा है। तो इस झील में, इस झील में नमक उत्पादन, मतलब नमक उत्पादन हो गया और उसके बाद में उसको साफ भी करना होता है, ऐसे नहीं कि नमक पूरा का पूरा आ गया, रेत भी होती है। इस झील में नमक उत्पादन भारत सरकार की, भारत सरकार की देख रेख में, भारत सरकार की देख रेख में हिंदुस्तान, अब नमक का काम है तो सीधी सी बात है साल्ट आएगा, हिंदुस्तान साल्ट कंपनी की सहयोगी सांबर साल्ट लिमिटेड इस झील में नमक उत्पादन भारत सरकार की देखरेख में हिंदुस्तान साल्ट कंपनी की सहयोगी सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। स्थापना इसकी 1964 को हुई थी, इसकी
इस कंपनी की, इसकी केंद्र और राज्य का हिस्सा, केंद्र व राज्य हिस्सा, तो क्या करना है 60-40, 60-40। और यहाँ पे क्या है कि 1870 में अंग्रेजों के टाइम भारत में साल्ट म्यूजियम भी स्थापित किया गया था। तो पूछे नोट 1870 में, 1870 में सांबर साल्ट म्यूजियम स्थापित किया गया। ठीक है, म्यूजियम स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है 1870 में। 1964 में सहयोगी सांबर साल्ट लिमिटेड यहाँ पे नमक का उत्पादन है करे। यहाँ पे नमक का उत्पादन किस विधि से होता है, तो एक विधि है। ठीक है, यहाँ पे नमक जो तैयार होता है वो क्यारियां बनाई जाती है, क्यार व रेस्ता विधि से नमक बनाया जाता है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ यहाँ क्यार व रेस्ता विधि से, क्यार व रेस्ता विधि से नमक तैयार होता है, नमक तैयार होता है, नमक तैयार होता है। ठीक है, और मैंने बताया था झीलों के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो सांबर है वो सांबर बालसन झील का उदाहरण है, सांबर झील बालसन का उदाहरण है, झील बालसन का उदाहरण है, सांबर है वो बालसन का उदाहरण है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कंपनी यहाँ पे काम करती है। और सांबर झील की जब भी बात आती है तो एक इंपॉर्टेंट याद रखना है, 1990-91 में सांबर झील क्षेत्र को, सांबर झील क्षेत्र को रामसर साइट, रामसर साइट नम आर्द्र भूमि, नम आर्द्र रामसर साइट या नम आर्द्र भूमि घोषित किया, घोषित किया गया था। 1990-91 में सांबर झील क्षेत्र को रामसर साइट यानी नम आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। पहला हमारा 1981 में था केवलादेव, क्या था केवलादेव था। और जब हम अरावली अरावली को पढ़ते हैं ना, तो हम कहते हैं सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट है, सबसे नीचा स्थान कौन सा है सांबर। इस झील का तला समुद्र से तल से नीचे है, ये देख लो। तो इस झील का ये कुछ विशेषताएं याद रख लेना, इस झील का तल समुद्र से भी नीचा है, से ही नीचा है, समुद्र से भी नीचा है। समझे ये बात, ये चीज आपके सारी समझ में आ गई। अब बात आती है भी, ये झील खारी क्यों हो जाती है, इतना नमक इसमें पूरे देश का 8.7%। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तो है कि नीचे से पानी आ रहा है, झीलों के अंदर पानी तो नदियों का आता है। ऐसी कौन सी नदियां हैं, कौन सी ऐसी खारी नदियां हैं जो यहाँ इसका जल आता है और फिर ये खारी होती है। बहुत बार प्रश्न आता है कि सांबर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती है, कौन सी गिरती है। देखो, सांबर झील में गिरने वाली खारे पानी की नदियां, सांबर झील में गिरने वाली खारे पानी की नदियां, यहाँ आप लिख सकते हो खारा, खारों से जरूरी नहीं होता कि खारा हो जाए, लेकिन आप यहाँ ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो सांबर झील में गिरने वाली आंतरिक प्रवाह की नदियां, या सीधा लिख सकते हो सांबर झील में गिरने वाली नदियां, सांबर झील में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी। देखो, मुख्य 4 नदी है। सबसे पहले बात करें तो मेंथा, मेंथा आती है, इसको मेंढा भी कहते हैं। रूपनगढ़ आती है, रूपनगढ़। एक आती है खंडेला, और एक आती है खारी। ये 4 नदियां हैं जो सांबर झील में आके गिरती हैं, 4 नदियां
सांबर झील में आती है। कहते हैं कि ये मेंथा नदी सर्वाधिक सबसे ज्यादा खारापन इस नदी से होता है। कहते हैं कि मेंथा नदी सबसे ज्यादा सांबर झील को खारा करती है। ठीक है। और सर्दी का टाइम जब आता है तो यहाँ पे एक राजहंस आता है जिसका जो वैज्ञानिक नाम है फ्लोमिज गोज, बड़ी संख्या में आते हैं, फ्लोमिगोज आते हैं। तो सर्दियों में नोट, सर्दियों में सर्दियों में सर्दियों में राजहंस, वैज्ञानिक नाम है फ्लोमिगोज पक्षी इस झील पर आते हैं। आपको पता होगा हमारे जो 33 जिले थे उनके वन्य जीव शुभंकर है। नागौर जिला है ना, उसका वन्य जीव शुभंकर राजहंस है और टोंक का हंस है। तो नागौर, अब नागौर के अंदर कुछ भाग है सांबर झील का, तो वो राजहंस है, फ्लेमिगोज पक्षी यहाँ आता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ आता है। एक और ध्यान रखना, 2019 के अंदर, 2019 में यह झील एक बैक्टूजम बैक्टूजिम नामक बैक्टीरिया बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण हजारों पक्षियों के मरने के कारण चर्चा में रहा। ठीक है, ये याद रखना। 2019 में यह झील एक बैक्टूजम नामक बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण हजारों पक्षी यहाँ पे मर गए थे, इस कारण ये चर्चा में रहा था। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये हमारी झील कौन सी हो गई, सांबर झील की हमने टोटल चर्चा की यहाँ से। अब यहाँ से कोई प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। इस झील से देश का 8.7% नमक उत्पादित होता है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका विस्तार जयपुर ग्रामीण में है, खास करके फुलेरा। वैसे कुछ भाग दूध डिडवाना अजमेर आता है। 27 से 29 उत्तरी अक्षांश और 74 से 75 पूर्वी देशांतर है। निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। भारत राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है प्रथम चिल्का झील। इस झील में नमक उत्पादन भारत सरकार की देखरेख में हिंदुस्तान साल्ट कंपनी की सहयोगी सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिसकी स्थापना 1964, केंद्र और राज्य का हिस्सा 60-40। बालसन झील है। सांबर झील को रामसर साइट में लिया गया था और इस झील का तला उस समुद्र से भी नीचा है। इसमें 4 नदियां गिरती है, मेंथा, रूपनगढ़, खंडेला और खारी। सबसे ज्यादा ये खारी मेंथा से होती है। सर्दियों में राजहंस पक्षी इस झील पर दर्शनीय स्थल है और बैक्टीरियम बीमारी के कारण यहाँ मरने के कारण सांबर झील चर्चा में रहती है। ये आपकी कौन सी झील हो गई, सांबर झील। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिडवाना झील। अब हम झील पढ़ेंगे, डिडवाना झील को पढ़ेंगे। कौन सी झील, डिडवाना। अब सीधी सी बात है, अभी डिडवाना नया जिला बन गया और किससे अलग हुआ है, नागौर से। किससे, नागौर से अलग हुआ है। पहले तो एक ध्यान रखना कि खारे पानी की झील सबसे ज्यादा, पहले हम पढ़ते थे नागौर और सीकर। अब नागौर से डिडवाना अलग हो गया तो डिडवाना कुचामन वाली झीलें वो अलग हो गई, अलग झील हो गई। तो अब रह क्या गया, सबसे ज्यादा सीकर में झील होगी खारे पानी की। सीकर में, नागौर में, डिडवाना में, यहाँ खारे पानी की झील है। अब अपने पढ़े किसको, अब अपने पढ़ते हैं डिडवाना झील को। किसी झील, डिडवाना झील, डिडवाना झील, इसकी चर्चा करते हैं अपने। इस डिडवाना जी महाराज को एक साइड ले चलते हैं इधर, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ डिडवाना कुचामन पढ़ते हैं। डिडवाना झील खारे पानी की पढ़ रहे हैं और ये झील कहाँ है, डिडवाना कुचामन में। देखो कुचामन जिला बनना था, प्रस्तावित था, फिर हटा दिया, बोले कुछ नहीं है।
पूर्व में नागौर। अब इतनी बात ना है, भाषा तो समझ ही गए भी नागौर से अलग हुआ है, तो ऐसे तो है नहीं कि पेपर में अगर नागौर आ गया तो नागौर कर देना, और अगर डिडवाना आ गया तो डिडवाना कर देना। ठीक है। अब इस झील की खासियत क्या है? इस झील का जो नमक है बिल्कुल ही खाने योग्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें मात्रा है सोडियम सल्फेट की। अब सोडियम सल्फेट क्या होता है? धोने के काम आता है। तो ज्यादातर इसका प्रयोग चमड़ा और जो रंगाई छपाई उद्योग है ना, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। अगर सोडियम क्लोराइड हो, जिसको हम कहते हैं NaCl, जैसे पंचभद्रा झील का जो नमक है वो लगभग उसमें 98% सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड है तो इसका मतलब वहां का नमक खाने योग्य है, अच्छी बात है। तो यहाँ क्या है, इस झील में, इस झील में सोडियम क्लोराइड की जगह, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट की मात्रा, सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होने के कारण, मात्रा अधिक होने के कारण कारण यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है। बस याद रखियो आप बात, खाने योग्य नहीं है नमक, क्योंकि सोडियम सल्फेट है। इसलिए इसलिए इस नमक का प्रयोग, इस नमक का उपयोग चमड़े व रंगाई छपाई, रंग लो और छाप लो, रंगाई छपाई उद्योग में होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट बहुत है, ये प्रश्न आता है। अब इस नमक को सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक है, तो सोडियम सल्फेट से अब मात्रा अधिक है, इसके लिए भी क्या सोडियम सल्फेट बनाने का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया यहाँ पे। ठीक है। कहाँ टिटवाड़ा में प्रश्न बहुत बार आता है। राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा टिटवाड़ा में, टिटवाड़ा में सोडियम सल्फेट, सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है। यहाँ सोडियम सल्फेट है, उसका प्रयोग फिर चमड़े और रंगाई छपाई उद्योग में किया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ जो नमक का उत्पादन होता है वो एक निजी संस्था के द्वारा किया जाता है, जिसे देवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। निजी संस्थाओं द्वारा यह नमक तैयार किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, जिसे देवल कहते हैं। तो ये भी अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछे तो पूछ सकता है। तो हम लिखें यहाँ निजी संस्थानों के द्वारा, निजी संस्थाओं के द्वारा नमक का उत्पादन होता है, का उत्पादन किया जाता है, किया जाता है, जिसे देवल कहा जाता है, देवल कहा जाता है। ठीक है। ये हो गया आपका टिटवाड़ा झील, याद रखना इंपॉर्टेंट। अब उसी के विपरीत हम पढ़ते हैं पंचभद्रा झील। टिटवाड़ा में खाने योग्य नहीं है, पंचभद्रा में खाने योग्य। सांबर में केआर पद्धति से तैयार किया जाता है, रेस्ता पद्धति से। यहाँ जो निजी संस्थान काम करता है उसको देवल कहते हैं, और पंचभद्रा में हम पढ़ेंगे जो कुएं बनाकर नमक तैयार किया जाता है उसको कोशिया कहते हैं। दोनों तीनों चीजें याद रखनी। अब हम चले कौन सी झील की तरफ? पंचभद्रा झील की तरफ। कौन सी? पंचभद्रा झील। अब पंचभद्रा का नाम हमें क्या रखना है? ये बालोतरा के अंदर चली गई भी। कहाँ? बालोतरा में चली गई। कौन सी झील? पंचभद्रा झील। पंचभद्रा, पंचभद्रा या पंचभद्रा झील कैसी है? खारे पानी है। कहाँ पे? बालोद। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैप में देख लिया होगा, नया जिला बन चुका है, अब सोचना नहीं है, विचारना नहीं है। तो बालोतरा, पूर्व बाड़मेर। अब ये बाड़मेर इतना बड़ा है तो पूर्व बाड़मेर अपने आप पूर्व
बाड़मेर। कंप्लीट। पूर्व में बाड़मेर। अब यहाँ क्या है, यहाँ का नमक है उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक पाई जाती है, इसलिए खाने की दृष्टि से सर्वोत्तम है। हम लिखें यहाँ यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड, यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक पाई जाती है। इसलिए यह नमक इसलिए यह नमक सर्वोत्तम यह नमक इसलिए यह नमक खाने योग्य सर्वोत्तम माना जाता है। खाने योग्य सर्वोत्तम माना जाता है। यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक पाई जाती है, इसलिए ये नमक खाने योग्य सर्वोत्तम माना जाता है। स्वाद की दृष्टि से स्वाद की दृष्टि से यह झील स्वाद की दृष्टि से यह झील देश की सबसे सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। स्वाद देखें, एक तो नमक बहुत खारा और वगैरह, तो स्वाद देखें ये जो लगा के जीभ के लगा के देख रहे हैं, स्वाद सबसे ज्यादा खारा इस झील के पानी का। और यहाँ के जो लोग हैं, एक जाति है खारवाल जाति। खारवाल जाति के लोग यहाँ क्या है, मोरली झाड़ी होती है कि जैसे झाड़ी से इकट्ठा करते हैं ना, ऐसे एक मोरली झाड़ी होती है, उसकी टहनी जैसे पेड़ होता है एक मोरली, उसकी टहनी तोड़ी और इकट्ठा करते जैसे झाड़ू लगाते हैं। मोरली झाड़ी से वायु प्रवाह पत्ती से जिस साइड हवा चलती है उस हिसाब से वो सिस्टम बना लेते हैं और वायु प्रवाह से ऐसे वो इकट्ठा कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ये समझ में आ गया। यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक पाई जाती है, इसलिए यह नमक खाने योग्य सर्वोत्तम माना जाता है। स्वाद की दृष्टि से ये झील देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसके बाद में यहाँ कौन सी जाति, खारवाल जाति। खारवाल जाति के द्वारा मोरली, एक झाड़ी होती है, एक पेड़ होता है, ये समझ लो, ठीक है। मोरली झाड़ी जो होती है, झाड़ी की टहनी से वायु प्रवाह पद्धति से नमक तैयार करती है। नमक तैयार करती है किससे, मोरली झाड़ी की पर्सन आते आते हैं फिक्स, तब कह रहा हूँ बहुत आसान सा आता है। और वहां फिर के कुएं बना लेते हैं, ठीक है। नमक का उत्पादन करते हैं, नमक तैयार करती है, एक कुएं बनाकर भी उत्पादन होता है, जिसे कोशिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ 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 कुएं बनाकर नमक उत्पादन होता है जिसे कोशिया कोशिया कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, कोशिया कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कोशिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी आपकी पंचपत्र, कंप्लीट। अब एक झील और हम पढ़ते हैं, उसका नाम है लूणकरसर झील। थोड़ी सी बात है, कंप्लीट हो जाएगी। कौन सी झील, पंचभद्रा।
झील पढ़े, बीकानेर के अंदर झील है लूणकरणसर झील, लूणकरणसर झील। इसकी क्या खासियत है अभी देख लेते हैं लूणकरणसर झील की। लूणकरणसर झील बस राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील है। उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी? लूणकरणसर झील। और ज्यादा कुछ नहीं है, इसका निर्माण राव लूणकर ने करवाया था। निर्माण राव लूणकर ने। अब लूणकरण की बात आती है, लूणकरणसर की बात आती है, शहर भी है और इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट। क्यों कहते हैं? क्योंकि गुजरात के अंदर राजकोट है, वहां सबसे ज्यादा हमारे भारत की मूंगफली होती है। उसी प्रकार हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंगफली होती है अपने इस बीकानेर के लूणकरणसर में। ठीक है, बीकानेर के लूणकरणसर में होती है, इसलिए इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? राजकोट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी अपनी झीलें पड़ी थी उनका विवरण हो चुका है पूरा का पूरा। अब एक लाइन और लिख देते हैं, नोट लास्ट। राजस्थान में खारे पानी की, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें सीकर, नागौर व डिडवाना कुचामन में है। कुचामन में है। ठीक है, याद रखना। सबसे ज्यादा हमारी झीलें, वैसे पहले नागौर सीकर में, अब सबसे ज्यादा सीकर, नागौर, डिडवाना कुचामन में सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। तो ये हमारी झीलें हो चुकी है कौन सी? खारे पानी की झीलों का विवरण हम एक वीडियो के माध्यम से पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एक अलग वीडियो में जिसमें झीलें आएगी मीठे पानी की झीलें, सारी की सारी हम पढ़ेंगे। तब तक इनको अच्छे तरीके से पढ़ना। नोट्स वैसे उपलब्ध करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी आप खुद जितना ज़्यादा मैप के माध्यम से या लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।